गुरु तेग बहादुर जी का जो प्रकाश दिहाड़ा सारे संसार अंदर मनाया जा रहा। भाई इतिहास साझा करांगे। अज गुरु हरगोबिंद साहब के घर अमृतसर दे विच माता नानकी जी के कुखों गुरु तेग बहादुर जी का जो जन्म सन 1621 दे विच होया। उस तो बाद कहते पहला नाम रखा सी गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बाबा त्यागमल जी। कहते कुछ साल बाद जदों बाबा त्यागमल जी बड़ा भरा बाबा गुरदित्ता जी का ब्याह सी, उस समय कहते बरात चढ़ रही जदों एक बच्चा गरीब से वो वस्त्र नहीं सी पाए हुए तो अगे आने की कोशिश करता, पर लोग बाहों फड़ के उन्हें पिछे कर देंगे आ। उस समय कहने बाबा त्यागमल जी की उम्र सिर्फ 9 साल की सी। दस बेनती कर रहे बाबा त्यागमल जी देखा भी बच्चा अगे आने की कोशिश करता, लोग पिछे कर देंगे आ भी वो वस्त्र नहीं सी पाए। बाबा त्यागमल जी ने अपने वस्त्र लाहे तो उस बच्चे के पहना दिते। उस समय गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा सी भी जिस काम वास्ते मेरा साहिबजादा आया वो काम मेरे साहिबजादे ने शुरू ही कर दिता है। उस तो बाद जी जो करतारपुर की जंग हुई आ, उस समय बाबा त्यागमल जी की उम्र सिर्फ 13 साल की सी। उस जंग में बहुत ही जोहर दिखाए बाबा त्यागमल जी ने। गुरु हरगोबिंद साहब कहन लगे भी जो मेरा साहिबजादा है छोटा बाबा त्यागमल, ये त्यागमल नहीं तेग बहादुर। उस समय नाम पिया सी तेग बहादुर जी। उसका गुरु हरगोबिंद साहब ने परिवार के नाल कीरतपुर साहब पहुँचे। गुरु ने संगतां नूं साधु नाल जोड़िया। जदों गुरु हरगोबिंद साहब ने जुजो समाउणा सी, उस तो पहला अपने पोते बाबा गुरदित्ता जी के साहिबजादा गुरु हारिस साहब जी को गुरगद्दी प्रदान किया। ये भी कहता सी 6वें पातशाह ने गुरु हरगोबिंद साहब जी ने भी औरंगजेब बादशाह मलेश आ उसके मत्थे नहीं लगना। ये गुरु हरगोबिंद साहब कह गए सन गुरु हारिस साहब जी को। जिस समय कहने गुरगद्दी गुरु हारिस साहब ने दी, उस समय बाबा तेग बहादुर जी ते माता नानकी जी बाबे बकाले विखे आ गए सन। उस तो बाद गुरु हारिस साहब जी ने ये अपन सानू पता है गुरु हारिस साहब जी साहिबजादे 2 सन। बाबा राम राय 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब जी। जदों औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली तो सुनेहा भेजा सलाहकार दे कोल भी जाओ कीरतपुर साहब जाओ, तुसी कहो गुरु हारिस साहब नूं कि तुहानूं औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली बुलाया। गुरु हारिस साहब जी ने संगतां नाल विचार की भी असी तां औरंगजेब बादशाह ने मत्थे नहीं लगना, क्योंकि 6वें पातशाह कह गए सन। संगतां की विचार ये हुई कि जो तुहाडा बड़ा साहिबजादा है बाबा राम राय बहुत सियाणा, बाणी बड़ी याद सी, भी उसनूं दिल्ली भेजो। गुरु हारिस साहब जी ने 5 सिख भी नाल भेजे, नाले कहा अपने साहिबजादे नूं बाबा राम राय नूं देख तैनूं दिल्ली भेजण लगे आ। जो भी औरंगजेब बादशाह प्रशन करे उसदा उत्तर गुरबाणी अनुसार देना, तैं झूठ नहीं बोलना। ये 7वें पातशाह ने कह के भेजा सी बाबा राम राय नूं। जदों कहने बाबा राम राय दिल्ली पहुंचा 5 सिखां नाल लैके दरबार दे विच जो जैसी संगत मिले तैसो ही फल खाए। जिहो जिहा मनुख संगत करदा जी ਉਹਦੇ उपर असर जरूर हुंदा। बाबा राम राय सियाणा बहुत सी, बाणी बड़ी याद सी। औरंगजेब बादशाह ने विद्वान बुलाए सन। विद्वानां नाल चालन विचार साझी हुंदी रही बाबा राम राय दी, ते बाबा राम राय जिद्दा रहा। 5वें दिन सह सुभा गए तो औरंगजेब बादशाह ने भी जो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी आ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕਮਿਆਰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੀਹਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਬਾਤਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੁਸਲ ਤੋਂ ਬੇਈ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਤਿੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਤ ਵਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਬੇਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਸ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜੀ ਔਖੀ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਣਾ ਮਾਨਾ ਲੋਕ ਨਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ ਲੋਕ ਨਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਵੱਗ ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਔਖੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਔਖੀ ਆ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠੱਗੇ ਜਾਏ ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਬਸੀ ਮਨ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾਲੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸਾਂਝੀ ਵੀ 22 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ 22 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 5.25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ। ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭੇਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਓ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਵੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜੋਖੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜੋਖੜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 7.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਪੰਜੋਖੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਝੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਇਹ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਅਤੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਦੇ ਉੱਪਰ
तो पंडित लाल चंद कहा भी तू शब्द पढ़। पंडित लाल चंद शब्द पढ़ता तो अर्थ करता भाई छज्जू जी। ਜਦੋਂ पंडित लाल चंद ने अर्थ सुनिया, हालांकि विद्वान बहुत तगड़ा सी भी जिन्ने वधिया भाई छज्जू जी ने अर्थ किए आ, हालांकि मैं विद्वान हाँ जां होर विद्वानां दे विचार सुनिया भी किसी ने नहीं कीते इन्ने वधिया। इस गल तो प्रभावित हो के पंडित लाल चंद 8वें पातशाह सिख बनिया। गुरु गोबिंद सिंह जो अमृत छक के उस तो बाद तो चमकौर जंग में शहीद होए भाई लाल सिंह बन गए। चलो हुण आपां उस तो बाद 8वें पातशाह ने अगे चाले पाए। दिल्ली अपन सानूं पता दिल्ली चेचक का रोग फैलिया होया सी बहुत। जो दिल्ली पहुंचे जान राजा जय सिंह के बंगले दे विच 8वें पातशाह ने राजा जय सिंह नूं कह दित्ता भी एक तां जो औरंगजेब बादशाह मेरे मत्थे ना लगे, तो एक मेरा जो भरा है बाबा राम राय वो मेरे मत्थे नहीं लगना चाहिए। ये दोवें मेरे मत्थे लगने चाहिए। जे कहा तो हालांकि औरंगजेब बादशाह तड़फदा रहा जां बाबा राम राय बड़ियां कोशिशां कीतियां, पर राजा जय सिंह ने गुरु ने जो वचन कहे 8वें पातशाह ने गुरु हरगोबिंद भी भाई साडे मत्थे ना लगण। ये उस तो बाद कीरतपुर साहब बहुत बड़ा दवाखाना सी जितों सिखां नूं भेज के दिल्लीओं भी जाओ दवाइयां लैके आओ। दिल्ली ने संगतां नाल इलाज भी किया, जितों दारा सको जो कि औरंगजेब बादशाह का भरा सी जिन्होंने कोई इहो जिहा रोग लग गया सीगा जिहदा कितों इलाज नहीं सी दारा सको का, वो जो कीरतपुर साहब दवाखाना जी उत्थों दवाई लैके ठीक होया सी। चलो आप अगे विचार करिए। गुरु हरगोबिंद साहब ने संगतां नूं इकट्ठे किया भी देखो हुण साडा जाण दा समां नेड़े आ गया है। सारा प्रबंध किया गया तो जोधी जोत समाउण तो पहलां 8वें पातशाह ने कहा सी बाबा बसे ग्राम बकाले। हुण इत्थे गुरु ने परचा पाता जी सिखां नूं। परचा पाया गुरु हरगोबिंद साहब जोधी जोत समा चुके हैं। इस शब्द कह के भाई मक्खण शाह लवाणा बहुत बड़ा व्यापारी भी सी ते प्रचारक भी सी। सिखां दा प्रचारक भी बहुत तगड़ा सी। भाई मक्खण शाह लवाणा हर साल जो भी वो कमाई करता या बिजनेस करता सी 10वां हिस्सा हर साल गुरु घर भेटा करा करता सी। 10वां दसों करिए आपां जो दिल्ली पहुंचे जाके पता किया भी 8वें पातशाह दिल्ली संगत कहना कि 8वें पातशाह जोधी जोत समा चुके हैं, पर जोधी जोत समाउण तो पहला संगत नूं ये वचन कर गए हैं बाबा बसे ग्राम बकाले। उस तो बाद भाई मक्खण शाह लवाणा उत्थों चल के बाबे बकाले पहुँचे आ। बाबे बकाले 22 मंजियां लाई बैठे हुण, जिन्हां दे विच धीरमल गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश करके बैठा सीगा। भाई मक्खण शाह लवाणे ने सोचा भी हर एक मंजी के अगे कहने 2-2 मोहरां रखियां, हर के यही कहे भी तेरा प्रवास सुखी रहे, तेरे व्यापार में वाधा होवे, जो अज दे बाबे कहते आ। जदों धीरमल दे कोल पहुंचे आ, हुण बाबा धीरमल का गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश किया होया सीगा। कहने बाबा धीरमल जो पहुंचा उहदे कोल भाई मक्खण शाह लवाणा गुरु ग्रंथ साहब अगे 10 मोहर रख के मत्था टेकिया ते भाई मक्खण शाह बाबा धीरमल नूं भाई मक्खण शाह लवाणे ने बाबा धीरमल नूं 2 मोहरां दित्तियां। बाबा धीरमल ने भी यही कहा भी तेरा प्रवास सुखी रहे, तेरे व्यापार में वाधा होवे। भाई मक्खण शाह लवाणा कहंदा भी जेकर इहना मेरा असली गुरु हुंदा मेरा, वो कहना सिखा तेरे नाम चेता आवे तू निहाल हो जावें, ते इहनां विच मेरा असली गुरु नहीं है। कहते उस तो बाद एक सिख मिलिया तो उन्होंने पुछया भाई मक्खण शाह लवाणे भी गुरु कोई होर भी है? वो कहना है बाबा तेग बहादुर जी हैं, इतों थोड़ी दूरी ते हैं। कहने भाई मक्खण शाह लवाणा उस सिख नूं लैके जिस स्थान ते बाबा तेग बहादुर जी ते बाबा तेग बहादुर जी के माता नानकी जी रहन सन, उस स्थान ते पहुँचे। भाई मक्खण शाह लवाणे नाल 500 बंदे सन, क्यों अंतरराष्ट्रीय व्यापारी सी। गुरु तेग बहादुर जी पुछण लगे अपनी माता नानकी नूं भी देखो बाहर बड़ा रौला पै रहा कौन आ। जो माता नानकी ने देखा बाहर जाके
भी भाई मक्खन शाह लवाना आया, जो सारी गल दसी गुरु जी ने, आ गुरु तेग बहादुर जी ने भी मक्खन शाह लवाना आया तो 500 बंदे नाल ਉਹਦੇ रौला पै रहा। तो गुरु तेग बहादुर जी कहने भी जेकर आना सी उन्हें भी 10वां सौन लैके आया तो उन्होंने निमरता नाल आना चाहिए सी, वो हंकार नाल आया सी दर्शन देने। उस तो बाद कहने माता नानक ने सारी गल दसी जाके भाई मक्खन शाह लवाने ने, भाई जो मेरा साहिबजादा है बाबा तेग बहादुर जी ये कहते आ भी तू हंकार नाल आया भी 500 आदमी की लोड़ सी, तू निमरता नाल आउंदा भी असीं तैनूं दर्शन देने। भाई मक्खन शाह लवाना कहना माता नानक जी भी माता जी मेरे को गलती हो गई है, ये सारी गल जाके फिर दसी माता नानक जी ने अपने साहिबजादे बाबा तेग बहादुर जी ने। उस तो बाद कहने बाबा तेग बहादुर जी कहने लगे जेकर गलती मनदा तो आउण तो अंदर। उस तो भाई मक्खन शाह लवाने ने कहने 100 मुहरां रख के गुरु तेग बहादुर अगे मत्था टेकिया तो गुरु तेग बहादुर जी कहने भाई जो तेरा 10वां हिस्सा बनदा वो तेरा 500 मोहर बनदा तो पर तूं 100 मोहर रख के मत्था टेकदा। 10 ही बेनती करे लवे जी। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच जी अंग 1 तो लैके 1430 तक किते सुख सुखण वाली गल नहीं आउंदी। भगत कबीर का मूहर लाई शब्द है पक्की कहता कबीर जो मैं चितव्यो ना करे क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्यो हर करे जो मेरे चित ना होए। ਇਹਦਾ ਕੀ अर्थ है जी? भगत कबीर जी कहते जो मैं अपने मन में चितवे आ भी ये काम मेरा हो जाए पर वो नहीं हुंदा। अपना चितवे हर करे कहना जो परमात्मा अपने चितवे सोचता भी विचारदा भी मैं ये काम करा इस मनुख का तो उही काम हुंदा। फिर बस सानूं इस गल का भुलेखा नहीं भुलेखा पै गया जी, जो असीं कहने उही पूरा हुंदा। यही है ना भुलेखा। आपां दुबारा फिर आपां शब्द ले लईए कबीर जो मैं चितव्यो ना करे क्या मेरे चितवै होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चित ना होए। कहना भगत कबीर जी कहने जो मैं चितवे सोचा ही मन में सोचा भी ये काम मेरा होवे वो नहीं परमात्मा करदा। जो परमात्मा नूं मंजूर आ काम उही हुंदा जो ओहदा मन में आउंदी है गल। हुण आपां होर मोहर ला लईए, चलो आपां इतिहास लईए फिर आपां वो भी गल करांगे। उस तो बाद भाई मक्खन शाह लवाने ने जदों 100 मुहर रख के मत्था टेकिया गुरु तेग बहादुर जी कहने लगे भाई मक्खन शाह लवाना जो 10वां हिस्सा हो 500 मुहर बनता। उस दौरान सानूं पता ही इतिहास है भाई मक्खन शाह लवाने ने कोठ चढ़ के रौला पाता गुरु लादो रे गुरु लादो रे। उस तो बाद कहते जो संगतां नूं पता लग्या तो बहुत संगतां पहुँचियां भटावां में दित्तियां गुरु जी नूं। उस तो बाद सीहे मसंद धीरमल ने सीहे मसंद नूं कह के गुरु तेग बहादुर पर गोली चलवाई सी, जिस को राखे साइयां मार ना सके कोई। उस तो बाद भाई मक्खन शाह लवाने ने कहा सी 9वें पातशाह गुरु जी हुक्म करो मैनू भी धीरमल का किन्नी वड्डी गल हल के व्यापारी सी भाई मक्खन शाह लवाना। गुरु तेग बहादुर कहते भाई गुरु के भाणे में रहना आपां, धीरमल नूं कुछ नहीं कहा सीगा। चलो आप अगे विचार करिए। उस समय कहने गुरु तेग बहादुर जी बाबे बकाले चल के सिख संगतां दे नाल जदों हरमंदर साहब पहुँचे उस समय जी बाबा प्रीति चंद की औलाद का कब्जा सी। प्रीति चंद का जो बेटा है मेहरबान, मेहरबान का बेटा है बाबा हरजी, तो उस तो बाद बाबा चतरभुज। उस समय बाबा हरजी सी। जो पता लग्या गुरु तेग बहादुर जी जो हरमंदर साहब का सरोवर है उसे इशनान कर रहे हैं बाबा हरजी नूं, तो बाबा हरजी ने हरमंदर साहब जिंदे लाते सन। उस तो गुरु तेग बहादुर जब पहुँचे हरमंदर साहब देखा भी जिंदे ला दिते हैं। जो अज श्री अकाल तख्त साहब बनया होया है जी वो बिल्कुल साइड के नेड़े आ। उत्थे उस समय थड़ा सीगा, उत्थे थड़े ते बैठ के गुरु जी ने संगतां नूं शब्द नाल जोड़िया सी। नाल ये भी कहा सी अंमृतसर के मसंद आ लोग, ये भी शब्द कहा सी।
उस तो गुरु तेग बहादुर जी पिंड बल्ला विखे पहुँचे, जिथे बहुत संगतां इकट्ठियां होईयां। उत्थे गुरु जी ने बचन किया, गुरु तेग बहादुर जी ने, माइयां रब रजाइयां ते भगती लाइयां। जो साडियां माइयां ने वो परमात्मा ने भाणे विच परमात्मा के हुक्म रहना ते भगती करदियां ने। उस तो पिंड बल्ला तो चल के फिर गुरु जी की कीरतपुर साहब पहुँचे गुरु तेग बहादुर जी। उस तो जो आनंदपुर साहब की जमीन है जी, इसका नाम सी पिंड माखोवाल। ये राजा तारा चंद सीगा, जो कि गुरु हरगोबिंद साहब ने ग्वालियर में रिहा कराया सी। राजा तारा चंद का पुत्र ही दीप चंद राजा। वो तो ये जमीन दीप चंद राजे तो गुरु तेग बहादुर मुल आप खरीदी सी जी। चलो आप विचार करिए। उस तो बाद जो आनंदपुर साहब का नाम से, जो पहला नाम से चक नानकी रखिया माखोवाल तो बल के। उस तो बाद सब पता गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहब चाले पाए, पटना शहर पहुँचे। पटना शहर साल सराहे की हवेली दे विच उत्थे माता नानकी जी, माता गुजर कौर जी, भाई मनी सिंह नूं ते मामा किरपाल जी नूं छड़ के गुरु जी असाम वाल जां पठान वाल गए सन सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करने वास्ते। उस तो आप सानूं पता जी 1666 ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु तेग बहादुर जी घर माता गुजर कौर जी कुखों 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी प्रगट हुए सन। चलो विचार लीए। उस तो भी कहते 5 साल बाद गुरु तेग बहादुर जी वापस आए सन असाम के पठान तो। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने साहिबजादे दे दर्शन किए सन। गुरु तेग बहादुर जी ने जिस बाग में दर्शन किए सन वो भी कहते बाग हरा भरा हुआ, जिन्होंने गुरु का बाग कहने अज आप। उस तो गुरु तेग बहादुर जी अपनी माता नानकी नूं कह के आए भी असीं पंजाब चले हाँ, जिस समय तक तुहानूं सुनेहा ना भेजे तुसीं पंजाब नहीं आउणा। उस तो बाद गुरु तेग बहादुर जी माता नानकी नूं, माता गुजर कौर जी, मामा किरपाल चंद ते भाई मनी सिंह नूं पटना शहर छड्ड के पंजाब पहुँचे। पंजाब पहुँच के आनंदपुर साहब विखे संगतां नूं साधु नाल जोड़िया। कुछ महीनों बाद सुनेहा फिर भेजिया सिखां नूं, भेजिया भी जाओ पटना शहर, जो मेरी माता नानकी जी है उन्होंने कहो भी वो आनंदपुर साहब पहुँचण। माता नानकी जी, माता गुजर कौर जी, मामा किरपाल चंद ते भाई मनी सिंह फिर पटना शहर तो चल के जो आनंदपुर साहब पहुँचे सन, उस समय गया सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। जो अपने पिता गुरु तेग बहादुर दर्शन किए सन, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। 10 दिन पहला बेनती की थी, ये सतगुरु की गल की है जी। उस समय मैं कहने फिर चक नानकी तो बल के 9 इसका आनंदपुर साहब पिया सी। 10 फिर बेनती कर लो। पहला नाम से माखोवाल। जो गुरु तेग बहादुर जी जमीन खीली उस तो बाद पिया सी चक नानकी गुरु तेग बहादुर जी माता के नाम के उपर। जो गुरु गोबिंद ने शब्द किया सी आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, फिर यह नाम पिया सी आनंदपुर साहब। उस तो बाद गुरु तेग बहादुर जी ने सारिया संगतां शब्द गुरु नाल जोड़िया, शादी विचार की। चलो हुण आपां विचार करिए जी भी ये सानूं पता इतिहास भी मामा जो किरपाराम पंडित आया सी, जो कश्मीरी पंडितां दी जनेऊ लाउणे रंग जी भाषण शुरू करते सन,